सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें, कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया था, जिसके बाद ही अब संजय राउत के बाद गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं अनिल देशमुख भी इसमें कूद पड़े हैं। अब उन्होंने कंगना रनौत को यह कह दिया है कि उनका मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने इंडिया टुडे के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जो बॉलीवुड की क्वीन है कंगना रनावत को लेकर। कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस से जिस तरीके से मुंबई पुलिस देखे जो मामले वहां पर महाराष्ट्र में हो रहे हैं और उसमें मुंबई पुलिस किस तरीके से उसकी जो भूमिका है उसको देखते हुए किसी को भी डर लगेगा, क्योंकि पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो जाती है, उसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, लेकिन आज तक जिन्होंने साधुओं की हत्या की उनके खिलाफ चार्जशीट तक दायर नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ जब इस मुद्दे को मीडिया में उठाया जाता है, पत्रकार इस पर सवाल पूछते हैं तो उन पर अटैक होता है और वही मुंबई पुलिस उनसे 12 घंटे से ज्यादा बिठाकर पूछताछ करती है। अब इसीलिए मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ अगर देखें तो रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन कंगना रनावत अगर इस पर बात करती हैं तो उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रही है महाराष्ट्र सरकार। और यहीं पर जब कंगना रनावत प्रोटेक्शन की बात करती हैं तो उनको डराया और धमकाया जाता है। अब इसी को लेकर कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद संजय राउत ने इसमें यह कहा था कि वो महाराष्ट्र आएंगे तो मैं देख लूंगा। जिसके बाद कंगना रनावत ने कहा कि पीओके की फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी ऐसे ही बयानबाजी होती है। पाकिस्तान के नेता आकर वहां पर बयानबाजी करते हैं, यहाँ तक कि अब क्रिकेटर भी वहां पर आके बयानबाजी करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई रैली करके दिखाए, हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आकर दिखाएं, वैसे ही महाराष्ट्र का हाल हो गया। और इसी पर कंगना रनावत ने कहा था, मुंबई पुलिस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे कि मुंबई पुलिस से तो ज्यादा डर लगता है बॉलीवुड गिरोह से ज्यादा। अब उस पर गृह मंत्री जो वहां के हैं अनिल देशमुख ने यह कहा है कि कंगना रनावत को मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से होती है, लेकिन कुछ लोग मुंबई पुलिस को निशाना बना रहे हैं। अब अगर देखें तो मुंबई पुलिस को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने है, सवाल क्यों उठ रहे हैं उन पर, यह भी आपके सामने है। पालघर से लेकर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से जो मुंबई पुलिस है वो फंस रही, खुद उनसे पूछताछ सीबीआई कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुंबई पुलिस ने गलत किया। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से धोखाधड़ी जो अभी ही सामने आई है, किस तरीके से धोखे से साइन उनसे करवाया गया है। मराठी और हिंदी में जो बयान है उसमें कुछ उलटफेर किया गया है, यहाँ तक कि जो उनके पिता ने नहीं किया, जबरदस्ती उनसे उस पर साइन करवा लिया गया। अब अगर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं मुंबई पुलिस पे तो ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंगना रनावत ने जब ये बात कही तो आप इस तरीके से उनको डरा धमका रहे हैं, आप इस तरीके से उसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ही रहकर कई ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड के गिरोह के ही लोग हैं, वो कह रहे थे हिंदुस्तान में डर लग रहा है, तो क्या उनको देश से बाहर फेंक देते उस वक्त? क्या उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है ये कोई कहता तो ये लोग मानते नहीं। स्वरा भास्कर से लेकर जो अनुराग कश्यप के इनके साथ जो तापसी पन्नू और दीपिका पादुकोण से लेकर जो सोनम कपूर का ये गैंग चल रहा है, वो लोग तो इस पर तुरंत आपत्ति जताते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर वहां पर कोई बोलने की किसी के पास स्वतंत्रता है तो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के गैंग के पास है। कोई और अगर इस पर सवाल उठा देता, और कंगना रनावत ने सवाल किस पर उठाया था, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पर ही सवाल उठा दिया, उसे पीओके बता रहे हैं। अब इनको ये समझना चाहिए कि पीओके है क्या, भारत का अभिन्न हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब जो वहां पर जो शासन कर रहा है गलती उसकी है, तो सीधे तौर पर यही देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो शासन कर रहा है उसी पर कंगना रनावत ने सवाल उठाया, लेकिन उनको किस तरीके से लगातार बॉलीवुड गैंग जो अभी तक सुशांत सिंह राजपूत मामले में मौन था उसमें बोलने से कतरा रहा था, अब इस पर पूरी गिरोह एक साथ आ गई है। रितेश देशमुख से लेकर सोनू सूद से लेकर रेणुका और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अभी तक ये कह रहे थे कि हम पॉलिटिक्स में क्यों पड़े, हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। अब कंगना रनावत पर कटाक्ष करने के लिए सामने आ गए, क्योंकि उनको पता है कि कंगना रनावत ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया का लगातार उनके खुलासे कर रही हैं, उनका चेहरा सबके सामने ला रही हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों के जो काले कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं, इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं। इसी के साथ अगर देखें तो संजय राउत ने कई सारे बयान दिए हैं, लेकिन अब वो जो ताज़ा बयान उनका आ रहा है कंगना रनावत को लेकर,
जब कंगना रनावत ने यह कहा कि मैं 9 सितंबर को आ रही हूं मुंबई, क्योंकि मुझे लगातार डराया धमकाया जा रहा है और किसी के बाप में अगर हिम्मत है तो रोक ले। अब इसको लेकर संजय राउत ने फिर पलटवार करते हुए ये कहा है कि जिस शहर में कंगना रह रही हैं, जहां आप कमाते हो, उस शहर और पुलिस के बारे में आप अनाप शनाप बातें कर रही हैं। मुंबई पुलिस ने हमले में लोगों को बचाया, कसाब को पकड़ा, कोरोना के संकट में 50 से ज्यादा पुलिस वालों ने अपनी जान दी है, और उस मुंबई पुलिस के बारे में आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैं उन जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं महिला का सम्मान करता हूं। पुलिस को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है वो गलत है। जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, ये तो मेंटल केस है। उन्होंने कंगना रनावत को यहाँ पर मेंटल भी बता दिया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने काम किए हैं, लेकिन कसाब को पकड़ा या बड़े बड़े काम किए हैं मुंबई पुलिस ने, उस वक्त मुंबई पुलिस स्वतंत्र थी। लेकिन आज मुंबई पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, वहां पर सवाल उठ ही रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो एक ही केस में 2 पहलू हैं और दोनों पहलुओं पर मुंबई पुलिस को जांच करनी चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी धोखाधड़ी और जिस तरीके से शासन प्रशासन व्यवस्था वहां पर चल रही है, ये दिखाई दे रहा है कि किसके इशारे पर और किसके दबाव में मुंबई पुलिस काम कर रही है। और वहीं पर पुलिस कमिश्नर जो परमवीर सिंह हैं, जिन पर कंगना रनावत ने सवाल खड़े किए थे, उनका तो इतिहास ही ऐसा ही रहा है कि कोई भी उनसे डरे, क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर के जो उनकी वर्दी है उसका वो लगातार अपमान कर रहे हैं। चाहे वो साध्वी प्रज्ञा के मामले में हो, या हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी ने अपने लाइव डिबेट शो में उनको बताया था कि कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, और उसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम सामने आ रहा है। उसमें मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह भी थे। अब इन सब चीजों की जांच होनी है, लेकिन उससे पहले जो इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, और इस पर संजय राउत ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत को अपने खर्चे पर पीओके भेज दूंगा। तो पीओके भारत का हिस्सा है और जल्द ही वो भारत में शामिल होगा। आपको भेजने की जरूरत नहीं है, वहां पर किसी को जाने आने की कोई आपत्ति नहीं होगी, जल्द ही वो भारत में होगा। अगर आपको इतनी दिक्कत है, और जो लोग अभी तक सवाल उठा रहे थे कि भारत में डर लग रहा है, भारत में रहने लायक नहीं है, उनको तो पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। यहाँ तक कि आलिया भट्ट की मम्मी भी ये बोल रही थी कि पाकिस्तान वो शिफ्ट होना चाहती हैं। पाकिस्तान का जो उनका लगाव है वो सारी चीजें दिखा रहा है कि इनका प्यार हिंदुस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से है। लेकिन उन पर कोई सवाल उठाता है तो ये लोग भड़क जाते हैं, ये लोग बौखला जाते हैं। कंगना रनावत अगर महाराष्ट्र की सरकार पर अगर इन्होंने सवाल उठाया तो ये पूरा बॉलीवुड गैंग जो कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे को बेस्ट सीएम का अवार्ड दे रहा था, जबकि उन्होंने जो काम किए हैं सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की जो काले कारनामे हैं उस पर पर्दा डालने और अपने बेबी पेंगुइन को बचाने के अलावा कुछ खास किया नहीं है। यहाँ तक कि बेबी पेंगुइन बोलने पर किसी के नाम पर एफआईआर कर दी जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। गांधी का असली नाम एंटोनियो माइनो लेने पर उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इससे ज्यादा महाराष्ट्र ने कुछ किया भी नहीं है। कोरोना महामारी अगर देखें जब से आई है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हुए और वहां से जो अन्य राज्यों में बसें गई थी। आपने देखा होगा पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर जो वहां के सीएम है उन्होंने सवाल उठाए थे कि महाराष्ट्र से कोरोना भेज दिया गया, बिना टेस्ट किए इन्होंने भेजा। कई लापरवाही इनके सामने आई है। इस लॉकडाउन के बीच में वहां पर लॉकडाउन का भी पालन नहीं हुआ। जब यहां से आईपीएस ऑफिसर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। बाकी जो जाता है उनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। राजदीप सरदेसाई जाते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होता। व्यक्ति को जब प्रोटेक्शन देने की बात आती है तो सबसे पहले मुंबई पुलिस सामने आती है। महाराष्ट्र सरकार दौड़ के उनको प्रोटेक्शन देती है, उनको बचाने के लिए लगातार वो जुटी हुई है, लेकिन तो उसे डराया धमकाया जाता है, उसे महाराष्ट्र में रहने की इजाजत नहीं दी जाती है। हिंदुस्तान में जब सवाल उठाते हैं, देश के विरोध बातें करते हैं, तब उन पर कोई सवाल अगर उठा दे तो वो गलत हो जाता है। लेकिन अब जब कंगना रनावत ने कहा तो ये साफ कर रहे हैं कि उनको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है, जबकि कंगना रनावत जा रही है 9 सितंबर को। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है और इस पर किस तरीके की बयानबाजी की जाती है। वैसे अगर देखें तो भारत में ये अगर कुछ भी करेंगे तो केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से दादागिरी देश में नहीं चलने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इंडिया टुडे के मुंह पर करारा तमाचा सीबीआई ने मारा है, क्योंकि इंडिया टुडे ने सीबीआई के हवाले से जो खबरें दिखाई थी वो सरासर गलत थी। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने कहा था कि चैनल के खिलाफ मैं लीगल एक्शन लूंगा, और उसके बाद भी उन्होंने सब चीजें साफ कर दी। उसके बाद भी कुछ ऐसे चैनल हैं जिन्होंने बेशर्मी की हद की है और अभी तक वो गलत चीजें ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिखा रहे हैं। सीबीआई के हवाले से ये कहा जा रहा था, इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट्स आई थी और उसमें ये कहा गया कि सीबीआई ने जो जांच की है उसमें आत्महत्या के एंगल से वो जांच कर रही है, अभी तक हत्या के एंगल से उनके कोई सबूत नहीं मिले हैं।
सीबीआई ने इस पर साफ कर दिया है कि उनके प्रवक्ता ने या फिर सीबीआई के किसी ऑफिसर ने इस पर कोई बात नहीं की है। अभी तक हमने कुछ भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी खुलासा नहीं कर सकते हैं। इंडिया टुडे अगर ऐसी चीजें दिखा रहा है तो वो सरासर गलत है। आज तक जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को प्लेटफॉर्म दे रहा था, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में झूठ बोल रहा था, अब इस पर लीगल एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मीडिया चैनल पूरे मीडिया चैनल को बर्बाद करते हैं। और ये शर्मनाक हरकत इंडिया टुडे ने की है, चाहे वो आज तक हो या फिर इनके जो बाकी नेटवर्क्स हैं इस तरीके से न्यूज दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ और भी चैनल हैं वो भी इस तरीके की न्यूज दिखा रहे थे। रिया चक्रवर्ती को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इसका खुलासा हो गया कि वो जो बयान मुंबई पुलिस ने लिखवाया था वो भी जबरदस्ती उन्होंने उस पर साइन करवाया था और वो मराठी में लिखा हुआ था, उनके पिता को समझ में नहीं आया था। उसके बाद भी हमने देखा कि ऑन एयर कई ऐसे चैनल हैं जो लगातार इस पर झूठ दिखा रहे थे। और इसमें अगर बात करें तो वो चैनल खास कर हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था। अब इस पर यह साफ हो जाता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली कह रही है कि लगातार वो चीजें गलत दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें सबूत भी सामने आ गया है। सीबीआई ने मुंह पर करारा तमाचा मार दिया। अब इनको शेम ऑन आज तक जो ट्रेंड कर रहा था उसको देखना चाहिए। और लगातार इनकी टीआरपी इसी वजह से नीचे हो रही है क्योंकि ये लगातार झूठ दिखा रहे हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में आप देख रहे हैं किस तरीके से खुलासा हो रहा है। रिया चक्रवर्ती उनका भाई बिल्कुल पूरी तरीके से फंस चुका है, लेकिन इनको रिया चक्रवर्ती मासूम लग रही थी। जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती की बात कर रहे थे राजदीप सरदेसाई, अभी भी कंगना रनौत को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, पीओके को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पीओके कैसे बोल दिया महाराष्ट्र को, क्या पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते? यहां पर अगर आप ऐसी बात करेंगे इसका मतलब यह है आप देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बात कर रहे हैं और इस पर बिल्कुल भी देश सहन नहीं करेगा और ऐसे चैनलों को जल्द ही बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके की जो चीजें दिखा रहे हैं ये बेहद ही शर्मनाक है और पूरे मीडिया को ये बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है। जो कुछ इसने सीबीआई के हवाले से दिखाया वो साफ हो गया कि झूठ है। आज तक को अब शर्म करनी चाहिए। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।